हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कहते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। टाइमलेस है, जिस वक्त आप देखेंगे उस वक्त आपसे रेजोनेट करेगी। मेरी वीडियो लाइक करने का, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत 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 शुक्रिया, और वेट करने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर मेरी जो है वो वीडियोस अपलोड हो जाएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी, फिर मैं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी लूँगी और वो आपके बारे में अपने दोस्तों को क्या कह रहे हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं कर रही मैं, बहुत थोड़े से कार्ड लेने की कोशिश करूँगी मैं, लेकिन अगर मैसेजेस ज़्यादा आए तो फिर ज़्यादा भी कार्ड्स मैं लूँगी। ओके, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप। ओके, आपकी पर्सनैलिटी। अच्छा जी। 4 ऑफ कप से तो रीडिंग शुरू हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपको जो है वो बिल्कुल भी लव रिलेशंस पे जो है वो एतबार नहीं है, बिल्कुल भी आप भरोसा नहीं करते, और लोग आपको ऑफ़र करें भी तो आप कहते हैं ठहर जाओ, पहले मुझे सोचने दो। इतनी जल्दी आप किसी भी रिलेशनशिप में आने को तैयार नहीं होते। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की भी पर्सनैलिटी हो तो आप उसको भी वेटिंग पे डाल देते हैं। आप एक तरह से देखा जाए तो बहुत रिवायत पसंद किस्म के इंसान हैं। लव अफेयर से आपका दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि ये सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं देती। मोहब्बत जो है वो सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं देती। ये सिर्फ एक दिमाग का खलल है, और लोग इसको एज अ गेम के तौर पे लेने लगें। कोई भी किसी के साथ सिंसियर नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि या तो आपके दोस्तों में किसी का अफेयर आपने देखा है बहुत अर्ली एज में कि अफेयर ख़राब हुआ, और उसकी वजह से आप ऐसे आपके जहन में बात बैठ गई है कि कोई भी किसी के साथ सिंसियर नहीं रहता ज़्यादा देर तक, या आपका ही रिलेशन 2 से 3 साल के दरमियान में ख़त्म हुआ है जिस पे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फिर आपके जो करंट पार्टनर हैं इनसे ही आपके झगड़े फसाद इस कदर के चलते हैं कि हर 2-3 महीने बाद आपके इनसे झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर बहुत स्लो मूवमेंट होती है आप दोनों की एक दूसरे के टूवर्ड, और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं कि फिर झगड़ा हो गया, फिर 3-4 महीने की हमारी बातचीत बंद हो गई है, ठीक है। और इस वजह से आप जो है वो कहते हैं कि मैं ना ही करती मोहब्बत या मैं ना ही करता मोहब्बत, तो वो ज़्यादा बेहतर था। ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है, और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है। ओके, रिवर्स मैं नहीं लेती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप। ओके, आपकी बनिस्बत आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं आपके टूवर्ड्स। वो सिर्फ या तो हो सकता है कि वो बहुत हंसी मजाक करने वाली पर्सनैलिटी है, और आप बहुत सेंसिटिव हैं, बल्कि आप ओवर सेंसिटिव हैं। आपको उनकी हर बात जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है, हालांकि वो उस सेंस में कह भी नहीं रहे होते, और आप क्लियर भी नहीं करते उनसे कि ये बात तुमने किस सेंस में कही थी। वो आपका मिलना जो है वो ऊपर वाले की तरफ से लिखा हुआ है, ये मानते हैं। बहुत पैशनेट हैं और बहुत ही जॉली किस्म की पर्सनैलिटी है, और आपकी बेवकूफ़ाना हरकतों पे, यानी जब आप रोना पिटना मचा देते हैं कि तुमने मुझे ये कहा और ये कहा और आपको बात बुरी लग गई, तो फिर वो जो हैं कुछ ज़्यादा ही परेशान भी होते हैं और हंसते भी हैं कि इतनी सी तो बात थी, इसने इतना बड़ा जो है इसको पहाड़ बना दिया। हालांकि ऐसी कोई बात मैंने की ही नहीं। उनके दिमाग के किसी कोने में नहीं होता कि आप जो इतने ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, तो वो उसकी वजह जो है वो खुद हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो आपसे, और बहुत ज़्यादा वो आपको अपने साथ मानते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इसीलिए शायद सुबह से शाम तक वो आपसे बातें करते हैं, और आप उनकी सारी बातों में सिर्फ गलत बातें नोट करते हैं। जो अच्छी बात है वो आप उनकी नोट ही नहीं करते। आप पूरे दिन ये बात नोट करते हैं कि आज उसने मुझसे कौन सी बात गलत कही। ऐसी भी लोग होते हैं। चलें जी, अब ये रीडिंग में आ रहा है आपकी, तो मैं बता रही हूँ। चलें,
आपके बारे में आपके पार्टनर दोस्तों से क्या कहते हैं अपने, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नाइन ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जजमेंट, 10 of swords, Knight of Wands, 6 of Pentacles, Page of Swords, 7 of Swords, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपके बारे में आपके जो पार्टनर हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा लोगों को बताते हैं, विश फुलफिलमेंट है। आपके साथ उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को, आपको खुसूसन आप जो हैं मेरे व्यूवर जो हैं उनको दूसरों के बोझ उठाने का बहुत शौक़ है। यानी कि अच्छी खासी ज़िंदगी आपकी गुजर रही होगी, लेकिन आप किसी के फड्डे में टांग अड़ा देंगे। आप कहेंगे मैं हूँ ना मैं हूँ, मुझे परेशानी बताओ। तो आप लोगों की परेशानी में खुद घुसते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन वो आपको मना नहीं करते, क्योंकि आप बहुत सिंसेरिटी के साथ अगले की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन फिर आपसे वो बोझ उठाया नहीं जाता। यानी कि आप अपनी हिम्मत से ज़्यादा अगलों का बोझ जो है वो अपने ऊपर डाल लेते हैं, और आप कहते हैं कि डिवाइन ने मुझे उसकी मदद के लिए भेजा है, मुझे ऊपर वाले ने मेरे दोस्त की मदद के लिए भेजा। हालांकि आप वो बोझ उठा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको शौक़ है, और फिर आप उससे ज़्यादा, यानी कि जो आपके दोस्त हैं, जो उनकी परेशानी है, उससे ज़्यादा आप परेशान हो रहे होते हैं, और सबसे कह रहे होते हैं कि मेरा दोस्त परेशान है, अब मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से उसकी मदद करूं, आपसे हैंडल नहीं होता। ठीक है, आपका ये जो लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा आना जाना है, यानी कि सबकी ज़िंदगी में आना जाना, उनकी खबरगिरी रखना, ये बात आपके पार्टनर को बाज़ दफ़ा बॉदर करती है। वो आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि देखो, जितना तुम कर सकते हो या कर सकती हो उतना ही बोझ उठाओ, सबकी ज़िंदगी को तुम अच्छा नहीं बना सकते। जिसकी जो ज़िंदगी है उसको ख़ुद भी मेहनत करने दो। उसकी परेशानी में हम परेशान हो सकते हैं, जहाँ तक मदद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आपको अपने पार्टनर की समझ में नहीं आती। जो बात वो अपने दोस्तों में आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत ओवर सेंसिटिव हैं, बहुत केयरिंग हैं, आपके साथ उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, आप उनकी बहुत केयर करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उनकी केयर करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, प्रेजेंस देने का आपको बेतहाशा शौक़ है। आप मौका हो या ना हो, आपको तोहफे ख़रीदने का शौक़ है लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए भी। यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कहीं जाएंगे तो आप 2 चॉकलेट्स ही लेके चले जाएंगे कि चलो मुलाकात हो रही है तो मैं उसको कुछ नहीं दे सकती, इस वजह दे सकता तो मैं उसको चॉकलेट तो दे ही सकती हूँ। ठीक है, लोग आप पे बहुत नज़र रखते हैं और आप अपने पार्टनर पे बहुत नज़र रखते हैं। आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप उनको सुबह शाम चेक कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और आप हर वक्त, एक तो उनकी जो सही बातें होती हैं उनको नहीं काउंट करते, उनकी गलत बातें ही काउंट करते हैं। दूसरे ये कि आपको हर वक्त एक डाउट लगा रहता है कि आपके पार्टनर अब धोखा देने वाले हैं, आपको अब धोखा देने वाले हैं। हालांकि वो बड़ी स्टेबल पर्सनैलिटी हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं और 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं। वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन आपका शक है कि उनके ऊपर ख़त्म ही नहीं होता। वो अपने दोस्तों को ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है ना, इसका शक जो है वो ख़त्म नहीं होता, हर बात में थोड़ी देर बाद ये मुझ पर शक करने लगती है या करने लगता है। और वो आपके साथ बड़े ही सीरियस हैं कि वो ज़िंदगी के आखिरी दौर तक आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन आप हर वक्त जगल करते रहते हैं कि ये मेरे साथ रहेगा भी कि नहीं रहेगा। वो अपने दोस्तों में जो आपके बारे में बताते हैं वो यही बताते हैं कि इसको अभी तक मुझ पे भरोसा नहीं है, ये मुझ पे अभी भी एतबार करने को तैयार नहीं हो रही या हो रहा। 10 ऑफ कप, आपके पार्टनर की तरफ से तो बहुत क्लियर आ रहा है कि वो आपके साथ ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं और आपके अलावा वो किसी को भी नहीं चाहते। 10 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, द हर्मिट और 3 ऑफ कप। आपके पार्टनर के जहन में बड़ी ही क्लैरिटी है आपको लेके कि वो आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, बहुत
यंग सी एनर्जी फील करते हैं आपके साथ, बहुत ताज़गी महसूस करते हैं आपके साथ में, आपके साथ या फिर किसी का साथ नहीं, ठीक है। इस तरह से चाहते हैं वो आपको, कुछ ज़्यादा ही चाहते हैं वो आपको और अपने दोस्तों में भी ये बात कहते हैं कि या तो मैं इससे ही शादी करूँगी या करूँगा, या फिर मैं किसी से भी नहीं करूँगा, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं आ सकता। और आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, नाइट ऑफ कप, और वो आपको बार बार ये ऑफ़र करते भी रहते हैं। बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स हैं और आपके बारे में वो बहुत अच्छी राय रखते हैं, लेकिन आप जो है ना, आप उनकी तरफ से डाउट में ही रहते हैं। तो ऐसी बात जो है वो अच्छी नहीं है। जब आपके पार्टनर आपकी तरफ इतने अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, इतने अच्छे लफ्ज़ों में आपको अपने दोस्तों में बताते हैं, तो फिर आप भी जो है वो कोशिश करें कि अच्छे लफ्ज़ों में ही बताएं। चले, मैं 2 कार्ड आपके लिए लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूवर के लिए। तो वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके 6 ऑफ कप। अच्छा, आपकी उनसे दोस्ती बहुत अच्छी है, कोशिश करें कि बहुत और अच्छी दोस्ती हो जाए। जो बातें भी हैं वो क्लियर आप उनके साथ डिसाइड करें, उनको बताएं। और इंटरनेट पे ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि आप सामने बैठ के एक दूसरे से मुलाकात करें, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज अभी आ रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आप लोग इंटरनेट पे एक दूसरे से ज़्यादा बातें करते हैं बनिस्बत मुलाकात करने से, 1 to 1, यानी कि आमने सामने बैठ के आप लोगों की कम मुलाकात हुई है। तो कोशिश करें कि आप लोग मिल के ज़्यादा बात करें, क्योंकि जो फ़ोन पे बात हो रही होती है, जो इंटरनेट पे बात हो रही होती है, वो इतनी क्लैरिटी नहीं देती जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए। इसीलिए आप ज़्यादा डाउट में रहते हैं और आप मिलने से उनसे अवॉइड करते हैं, हालांकि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। तो प्लीज़ उन पर एतबार कीजिए भरोसा कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय।